स्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। ये जो ग्रंथ गोस्वामी जी लिखे कालजयी रचना, कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं। कितने? 18। कितने पुराण है बच्चों? 18 पुराण है। 18 समझ में आ रहा है ना? 18 ये भी समस्या है आजकल। हाँ। हिंदी के गिनती याद ही नहीं किसी को। देखिए, दुनिया की सब भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी सीखने का प्रयास करिए। क्यों? आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करता हूं। यहां बुंदेलखंडी भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ी भी हैं, बंगाली भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। आदमी दुनिया की सब भाषा जब बोलने लगता है, लेकिन जब रोता है ना, तो वो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली जब रोना शुरू करेगा तो वो माय गॉड नहीं बोलेगा, वो मागो मागो बोलेगा। बिहार के रहने वाले जब रोते हैं तो माई रे कहेंगे। क्यों? दुख में अपनी माँ ही याद आती है, हो बाहर की मम्मी याद आने वाली नहीं है। अपनी मातृभाषा विपत्ति में याद आती है। सीखना चाहिए। मनुष्य को बहुत भाषाएं सीखनी चाहिए। आप जितनी भाषाओं की जानकारी रखेंगे उतने अधिक लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन नए को जानने का अर्थ ये नहीं है कि पुराने को भूल जाना। ये विकास नहीं है माई बाप, ये विनाश है। इसलिए अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, उसको जानने का प्रयास करिए। हिंदी सीखिए, ककहरा सीखिए, कख गग सीखिए। प्राउड करिए कि हम भारतीय हैं और हम हिंदी बोलते हैं। अकारण अंग्रेजी न बोलना जाए। ये तो इतनी बड़ी समस्या है, जिसको देखो अंग्रेजी बोले जा रहा बिना मतलब में। अरे जहां आवश्यकता है वहां बोलो भाई। हाँ, घर ही में कहे क्यों? कोई अन्यथा न लीजिएगा। अपनी भाषा का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं हो सकता संसार में। जितने विकासशील देश हैं, विकसित देश है, विकासशील नहीं, विकसित। चाइना में जाइए, उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। जापान में जाइए, उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। हम उधार की भाषा रटे जा रहे हैं। क्यों रटे जा रहे हैं कुछ नहीं मालूम। 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद जितने रामायण। रामायण कितने? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपार। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण कैसे हो गए? एकदम सिंपल इसका उदाहरण देता हूं। यहां हॉल में कितने लोग बैठे हैं? गेस, अनुमान लगाइए। 300, 400, 300 लोग होंगे। 500 लोग हैं, ठीक है, मान लिए 500 है। 500 लोग हैं। कथा के बाद हॉल से बाहर निकलेंगे, पूछा जाएगा कि आज आपने क्या सुना। 500 लोग क्या एक ही तरह का उत्तर देंगे? कहिए। नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। सुने एक ही जगह, एक ही बात सुने, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? जिसकी जितनी मति है, जितनी चेतना है, और जो जितना समझ पाया है, वो उतना ही बताएगा।
उसी प्रकार भगवान के साथ जितने लोग लीला में लगे रहे, जितने बानर, जितने मुनि, कोल, भील, सबने एक एक राम कथा की रचना की, एक एक रामायण सबने लिखी, और इसलिए रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं सभी रामायणों में से जितने रामायण मैंने सुने, जितना सुलभ हो पाया, मुनियों के मुख से 4 वेद मैंने सुने, 18 पुराण मैंने सुने, इन सबके सार को मैंने निकाल कर और श्री रामचरितमानस की रचना की। सार समझते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। अंग्रेजी की स्टोरी के बाद लास्ट में 1-2 सेंटेंस में उस स्टोरी का मोरल लिखा रहता है। हिंदी के कहानी में सारांश लिखा रहता है। उसी प्रकार जितने वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, सबके मोरल, सारांश को निचोड़कर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिख दिया है, केवल मानस जी को यदि पढ़ लिया जाए तो सभी सदग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मानस जी की महत्ता है। क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? आगे कहते हैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए लिखा। क्यों लिखा? स्वान्तः सुखाय। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि कथा गाते गाते मुझे आनंद नहीं मिल रहा है तो आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं अपने को पहले आनंदित कर रहा हूं तब मैं सुना पा रहा हूं। आप तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने जीवन में एक कथा ऐसी भी की है कि मैं कमरे से फोन करके पूछता था इन लोगों से, बाबू 2-3 लोग आ गए हैं। बहुत बड़ा हॉल दिल्ली में, 2013 की बात है। कितने लोग? 2-3 लोग। बोला हम महाराज जी 3-4 लोग आ गए हैं। हम कहते ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। और 4 घंटे कथा होती थी, 3.5 घंटे। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सामने श्रोता बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। क्यों? आप भले न बैठे हो, यहाँ रघुनाथ जी, यहाँ शंकर जी परिवार के साथ, और यहाँ हनुमान जी महाराज बैठ के कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जीवन में कार्य करिए तो पहले अपने को सुखी करिए। आप जो देखिए, दुखी व्यक्ति समाज को सुख नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति समाज को सुख देने वाला, अपने को सुखी करिए। महाराज श्री बहुत पहले कहे थे, राजन पहले अपने को व्यवस्थित कर लेना, फिर घर में कोई सलाह देना। क्यों? जो आदमी स्वयं में स्टेबल नहीं है उसकी बात का परिवार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम व्यवस्थित हो जाओगे तो तुमसे पूछ पूछ कर घर वाले व्यवहार करेंगे। इसलिए पहले खुद को व्यवस्थित करो, अपने आप को स्टेबल करिए। मेक योर सेल्फ स्टेबल। अपने आप को व्यवस्थित करिए, अपने आप को प्रसन्न करिए, अपने आप को शांत करिए, अपने आप को आनंदित करिए, अपने आप को खुशी करिए। जब आप आनंद में होंगे तो आपके आनंद से आपका पूरा परिवार आनंद में उतर जाएगा। पहले अपने को आनंद में लाइए। तो स्वामी जी कहते स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए कथा गा रहा हूं। ये 7 श्लोक हैं बाल कांड के प्रारंभ में। लोग कहते हैं महाराज 7 ही श्लोक क्यों लिखे? कई कई गणना है, 7 कांड हैं, इसलिए लगता है गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिख दिए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंच देव उपासना में 5 सोरठे लिखे गोस्वामी जी ने। फिर गुरु चरण वंदना से प्रारंभ किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की।
किसकी वंदना की? दुष्टों की। दुष्टों की भी वंदना की। क्यों? देखिए, आप अपना कार्य करिए, सबको ठीक मत करिए, अपने ठीक रहिए। कई लोग कहते हैं महाराज आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज सुधारने का, नई पीढ़ी कथा से जुड़ने लगी है। मैंने एक जगह कहा भैया क्षमा करिएगा, मैं किसी को सुधारने के लिए कथा नहीं गाता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को भी सुधारने के लिए कथा नहीं गाता हूं। कहीं मैं न बिगड़ जाऊं इसके लिए कथा गाता रहता हूं। कथा गाता रहूंगा तो तनिक भी तो कथा का प्रभाव जीवन में पड़ेगा हो। कथा सुन के जिसको सुधरना होगा अपने आप सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। जो साधु हैं, असाधु हैं, दुष्ट हैं, सज्जन हैं, सबके भीतर गोस्वामी जी को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको गोस्वामी जी ने वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया। किसको? भगवान के नाम को। देखिए, हम और आप जहां जी रहे हैं, कहां? कलयुग में 4 युग हैं। कितने युग हैं? नाम याद है आप लोग को? बताओ बताओ बताओ। पहला युग बताओ। नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूं, घबराओ मत। सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ठीक, 4 युग में से हम और आप कलयुग में जन्म लिए हैं। लोग कहते कलयुग बहुत खराब युग है। क्यों खराब है भाई? क्यों खराब है? अच्छा, सतयुग बहुत अच्छा था, उससे हमारा आपका क्या फायदा है? क्या हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे? दूसरे की कोठी यदि 10 करोड़ की हो, उससे हमको क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? उसकी कोठी तो उसके काम आएगी ना। हमारे लिए तो झोपड़ी ही कोठी के बराबर है हो। जो हमको रात्रि में विश्राम करने का स्थान प्रदान करती है, वो घर सबसे अच्छा है। और क्षमा करिएगा, माता जी लोगों को पूरी दुनिया घुमा दीजिए, 5 स्टार में नहीं 7 स्टार होटल में रख दीजिए, घुमाइए, वर्ल्ड टूर कराइए। जब 1 महीना घूमने के बाद घर में पहुंचती हैं माता जी लोग, अब बिस्तर पे जाती हैं, कहती हैं अब जाके सुकून मिला। अरे 7 स्टार होटल में सुकून नहीं मिला, कहां कहां घुमा दिए, सुकून नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों? जो अपना होता है ना, वही सुकून भी दे सकता है, उधार से सुकून प्राप्त होने वाला नहीं है। यही तो समझना है, यही समझना है माई बाप की सुकून यदि चाहते हैं तो जो अपना है वही सुकून देगा। उधार वाला और भाड़े वाला सुकून देने वाला नहीं है। अपना जो है, हमको आपको कलयुग प्राप्त हुआ है। और मैं कहता हूं कल जुग समजुग आन नहीं। गोस्वामी जी बोले कब? जौ नर कर विश्वास। मनुष्य यदि विश्वास कर ले विकास बाबू, तो कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्या लाभ है महाराज इस युग में? केवल और केवल गाय राम गुण गण बिमला भव तर बिनहि प्रयास। इतनी अद्भुत महिमा है माई बाप कलयुग की। इस कलिकाल में देखिए, पहला युग सतयुग। सतयुग में भगवान का दर्शन यदि करना हो तो मनुष्य को हजारों हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता था। कितना? हजारों वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता आया तो थोड़ा और इजी किया गया, सरल। त्रेता में भगवान का दर्शन करना हो, यज्ञ करिए।
निष्ठा पूर्वक विधान पूर्वक यज्ञ करिए, भगवान मिल जाएंगे। दशरथ जी को यज्ञ से ही तो भगवान मिले है। त्रेता के बाद द्वापर हुआ और हल्का किया गया। द्वापर में यज्ञ से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना। जब कलयुग आया तो कलयुग का जीव और आलसी हो गया। कलयुग का जीव न यज्ञ कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न तपस्या कर सकता है। यज्ञ करने जाएगा, पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा किए पड़ा है, न हाथ धोया, न पांव धोया, न मुंह धोया, जहां से आया स्वाहा। आदमी व्रत करता है, क्षमा करिएगा, एक आदमी रात को एकादशी व्रत किया एक दिन, और उसी दिन रात को 1 बजे समोसा खा रहा था। मैंने पूछा, भैया आप तो एकादशी व्रत की, एकादशी खत्म खत्म, मतलब 12 बज गया, एकादशी खत्म, समोसा खाने का टाइम हो गया। 12 बजे रेलवे का टाइम टेबल बदलता है हो, अपने सनातन धर्म का समय सूर्योदय के बाद बदलता है। तो कलिकाल का जीव न पूजा कर सकता ठीक से, पूजा आरती घुमाएगा, उसी में फोन से बतियाएगा, भगवान को होल्ड पे रख देता है वो। आरती घुमाते घुमाते घंटी बजी, भगवान रुको, 2 मिनट लोड करा दो, पहुंचा दो, फिर आरती शुरू। हम न पूजा कर सकते हैं, न आप भोग लगा सकते हैं। आदमी भगवान को भोग लगावत है, भगवान के भाव से नहीं, अपने भाव से। आज मालपुआ खाने का मन करा, भोग लगाओ, खाना तुमको, भगवान को भोग लगाओ। अरे हम तो कलकत्ता में एक जगह है, कौन जगह है वो, उलवा से उतरते जहां पंचमुखी हनुमान जी हैं, राजा कटरा में एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, हावड़ा ब्रिज के बगल में। बहुत पहले किसी काम से गया था मैं, तो मंगलवार का दिन था, बड़ी भीड़ थी। मैं भी सोचा श्री हनुमान जी के सामने खड़े होकर एक बार श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ कर लूं। मैं पाठ करने लगा। अब इतनी भीड़, उस दिन बहुत भीड़ होती है मंगलवार को वहां। एक कोई सेठ जी थे, 2 किलो लड्डू लेके आए, बढ़िया लड्डू। किसके लिए लाए? हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। अब भीड़ थी बहुत ज्यादा, बेचारे पंडित जी के पास टाइम नहीं कि लड्डू लें फिर जाएं हनुमान जी के पास उठा के चढ़ावें, तब तक इधर 5 गो भगत को निपटाएंगे पंडित जी। पंडित जी लिए डब्बा, 2 किलो का लड्डू, ढक्कन खोले और खड़े खड़े जय हनुमान जी। तो 2 किलो में से 1.5 किलो लड्डू हनुमान जी ले गए। आधा किलो के आसपास लड्डू बचा होगा डब्बे में, वो बंद किए, सेठ जी को दिए। सेठ जी खोले, सब ले लिया लड्डू, लूटमारी चली है यहां पर। हम सोचे ही लाया है हनुमान जी के लिए, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके 2 किलो में से 1.5 किलो हनुमान जी ले गए। ये उल्टा पंडित जी पे नाराज हो गए। ये क्या है? जीव हनुमान जी को केवल दिखाने के लिए लाता है, खाइएगा मत, केवल देखिएगा। खाएगा कौन? हम। यहां हम जी रहे हैं। आपके जीवन का कोई भाग, कोई धन, कोई सामग्री, कोई वस्तु यदि परमार्थ में लग रहा है तो अपने को धरती का सौभाग्यशाली समझिए। भगवान ने आपका चयन किया है, आप बड़भागी हैं। अभी आज ही दिन में बात हो रही थी, मैं पिछले साल दुबई गया ना, तो किसी ने हमको एक सोने की ब्रेसलेट दी, हाथ में पहनाया दुबई में, पिछले साल, इस साल नहीं। वहां से हम आए तो उसके बाद हम लोग पशुपतिनाथ कथा करने गए। पशुपतिनाथ कथा के बाद हमारे गांव में एक यज्ञ था अभी दिसंबर के महीने में, पिताजी के पुण्य स्मृति में हमारे। तो उसकी तैयारी के लिए हमको दिल्ली में कुछ लोगों से मिलना था। मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, भागते भागते दवा खा खा के मैं दौड़ता रहता था। तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं दिल्ली के, एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे मिलना था मुझे, उनको भी आना था, निमंत्रण पत्र देना था। उस विषय में उनसे थोड़ा विलंब भी हो गया, शाम को मेरी ट्रेन थी। अब दिल्ली स्टेशन में भागने के चक्कर में वो ब्रेसलेट कहीं खुल के गिर गया, हमको पता भी नहीं चला।
3-4 दिन बाद मुझे पता चला। मैं कहाँ गया, तो फिर सोचने लगा कहाँ तक था, तो पता चला कि लगता, फिर फोटो देखा तो पता चला कि दिल्ली कहीं गिर गया। आज सुबह ये पूछे कि भैया वो कहाँ गया, तो मैंने कहा कि मेरे से अधिक जहां आवश्यकता थी वहां चला गया। अब ये रोने का विषय नहीं है, ये आनंदित होने का विषय है कि हमारे पास तो है ही, यदि वहां हमारे से गिरा है तो हमारे से अधिक आवश्यकता कहीं उसकी होगी, भगवान ने उसको वहां भिजवा दिया है। आनंद में रहिए, क्यों रोना, क्यों रोना हो। आपका कोई भाग परमार्थ में लग रहा है, सत्कर्म में लग रहा है, अपने को बड़भागी समझिए। कलयुग में जीव न भजन कर सकता है ठीक से, न पूजन न यजन कर सकता है, तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा। तो कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। देखिए, इस समुद्र का थाह लगाना संभव नहीं है, लेकिन भाव सागर का थाह लग जाएगा। कैसे? केवल भगवान के नाम से। और थाह ही नहीं लगेगा, थाह लगने के बाद नाम लेता भव सिंधु सुखाई। कितनी अच्छी बात। आप दर्शन करिए, ये जो रामेश्वरम भगवान के आगे समुद्र देवता है, इस समुद्र की गहराई का पता लगाना सरल नहीं है, वो सरल ना समझिएगा। कई ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां आज तक गहराई का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो भाव सागर है हम और आप जी रहे हैं, इसकी गहराई का पता चलेगा कैसे। गावत नर पावहि भव था। केवल भगवान का नाम गाइए, संसार की गहराई का पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कौन साथ जाएगा, कौन छूटेगा, सब पता चल जाएगा। आपको एक बात बतावें, सामान्यतः जब घर में बच्चे बहुत पूजा करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए दिमाग ठीक है नहीं इसका, पूजा बहुत करता है, चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, घोटाला करे पढ़ लिख कर प्राउड फीलिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी तो इतने आनंद से बताता है, महाराज सरकारी नौकरी है, उपरवार बहुत कमाई है। हाँ, उपरवार समझते हैं? उपरवार कमाई, घूस, कमीशन, रिश्वत, तनख्वाह के बाद ऊपर वाली इनकम बहुत है। आदमी इसे बतावत है जैसे मानो भारत रत्न मिलेगा अब इनको। हाँ? उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पूजा करे, तिलक लगावे। हमारी बेटी आई है संगीत आशील गुवाहाटी से, देखिए पीछे बैठी है, वो हमेशा उसी रूप में रहती है, बिना तिलक लगाए घर से बाहर नहीं निकलती। हमको एक दिन बोली फोन करके, गुरुजी कॉलेज में हमको लोग बहुत बोलते हैं तिलक क्यों लगाती हो। हमने कहा बेटी, उनका काम है बोलते रहना, अपना काम है लगाते रहना। उनको उनका काम करने दो, अपने को अपना काम करते रहना। कहने दो, कहने वालों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोगों का काम है कहना है। अपनी यात्रा में रहिए। भगवान का नाम कलिकाल में पाथेय है। राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम
कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता कल किधर जाएगा, क्या पता कल किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम। राम कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी
हर घर में चर्चा तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा। भगवत नाम जीव को अमरत्व प्रदान करता है। अमर जानते हैं कौन है? स्वामी विवेकानंद से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। क्या करें कि हम 1000 वर्ष तक जीवित रह जाएं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा शिष्य से कि यदि तुम 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की हो जाए, तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए। फिर जितनी तुम्हारी आयु है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 45 साल, उसी आयु में ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। यही अमरत्व है जीवन का। हमारे जाने के बाद भी यदि समाज में हमारा नाम आदर पूर्वक लिया जा रहा है, ये जीवन का अमरत्व है। और ये धन एकत्रित करने से नहीं होगा हो, ये धर्माचरण से प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। जीवन में सदाचार हो। देखिए आजकल तो बहुत ही कुछ हो रहा है समाज में, आप देख रहे हैं, लेकिन कथा का प्रभाव यही है माई बाप कि दुराचारी भी सदाचारी बन जाए। जो धर्म में जीवन नहीं जीता वो भी कथा के प्रभाव से धर्म का पालन करने लगे। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए सब करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, लेकिन सबके साथ केंद्र में धर्म का आचरण करिए। यही जीवन को अमरत्व प्रदान करेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के नाम की वंदना की। और कल आपसे मैंने कितने घाट बताए मानस जी के? 4। पहले घाट पे कथा प्रारंभ हुई, गोस्वामी जी ने की। अब गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर ले गए। कहां? तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा है भरद्वाज जी, तपस्वी हैं, दया के भंडार हैं, राम जी के भक्त हैं। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, मकर संक्रांति से जनवरी में 1 महीने का प्रयाग में मेला लगता है। आज भी लगता है हर वर्ष। आप में से कई लोग जाते भी होंगे। उस समय पूरे देश के ऋषि मुनि आकर प्रयाग में 1 महीना रहते हैं, स्नान करते हैं, संगम में सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। एक वर्ष जब मुनि लोग 1 माह रुकने के बाद जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर पड़े। जाग बलि मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद श्री भरद्वाज जी ने सभी मुनियों को विदा किया, परंतु जब श्री याज्ञवल्क्य जी विदा मांगने आए तो श्री भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर पड़े। कहे मुनिवर, सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक लेकर गए, अपने आश्रम में बिठाए, पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका भरद्वाज जी? बोले, प्रभु एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। बोले, क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, राम कवन प्रभु
मैं पूछूं तो ये राम कवन प्रभु। आप दर्शन करिए। देखिए, एक निवेदन करूं, जो वाक्य जितनी सीधी होगी ना, उसका प्रभाव उतनी दूर तक होगा। जो वाक्य जितनी सीधी होगी, उसकी पहुंच उतनी दूर तक होगी। दूसरी बात, जो वाक्य जहां से निकलती है वहीं तक पहुंचती भी है। कई लोग दिमाग से बोलते हैं, वो सामने वाले के दिमाग तक जाती है। कई लोग होठ से बोलते हैं, वो होठ तक ही रहती है। कई लोग हृदय से बोलते हैं तो हृदय तक पहुंच जाती है। यहां भरद्वाज जी कितना सीधा प्रश्न किए, प्रभु ये राम कवन। क्या पूछा? राम जी कौन है? आप में से ऐसा कोई है जिसको ये न पता हो कि राम जी कौन है? सबको पता है, लेकिन भरद्वाज जी इतने बड़े महात्मा हो के प्रश्न करते हैं कि राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो कहिया बुझाई कृपा निधि। आगे दर्शन करिए। कहते हैं कि राम जी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन कैसे दीजिए? कहिए बुझाई। कहिए बुझाई मतलब, बुझाई समझते हैं? बुझाई मतलब समझाकर, ऐसे बताइएगा कि मुझे समझने में कठिनाई ना हो। इसका और अर्थ समझिए। कहना चाहते हैं, आप इतने विद्वान हैं याज्ञवल्क्य जी, आप एक शब्द में पूरा का पूरा ग्रंथ उतार सकते हैं, लेकिन मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि एक शब्द में ग्रंथ समझ जाऊं। आप इस भाषा में समझाइएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। और खोल के कहता हूं, भरद्वाज जी अपने को नासमझ मान रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के आगे। ये प्रसंग कहता है, अपने से विद्वान के सामने बैठने के बाद जब तक हम अपने को अज्ञानी और नासमझ नहीं मानेंगे, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोले प्रभु आप ऐसे समझाइएगा कि हम समझ जाएं। एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, राम जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर दिए। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरा सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। क्या प्रश्न है? राम जी एक हैं कि अनेक हैं? गुवाहाटी में कथा गा रहा था जब, तो वहां आयोजक के एक रिश्तेदार आए, जो कथा करा रहे थे उनके एक रिश्तेदार आए, ज्ञानी थे वो। आयोजक जो भैया थे हमको पहले बता दिए थे कि महाराज जी बहुत बोलते हैं, तो जब बहुत बोलने वाला मिल जाए तो हम एकदम चुप्पी साध लेते हैं। भाई दो आदमी कैसे बोलेगा, एक ही आदमी बोलेगा। आए बैठे कमरे में, हमने आदर सत्कार किया। बोले महाराज आप कौन से राम की कथा सुनाते हैं? पहला प्रश्न। हमने कौन से राम का मतलब? बोले हाँ किस राम की कथा सुनाते हैं? हमने कहा 4-5 गो राम जी हैं का? बोले हाँ है ना, एक राम ये, एक राम वो, एक राम ये, एक राम वो, लगे 5-6 राम गिना दिए। हमने कहा कि चाय पी लिए आप ना, पीछे वाला गेट खुला है अभी, जल्दी निकल लीजिए। बोले क्यों? हमने कहा अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में न डालिए।
कि हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है कि जो आए कचरा डाल के चला जाए। आप जानो 5 राम के बारे में, हमारे जन्म के लिए तो एक ही राम जी पर्याप्त है जिनकी हम कथा गाते हैं। क्यों सुनना हो, क्यों जानना? कई लोग इसी में परेशान है, कौन राम जी? कोई राम जी नहीं, एक ही राम है। एक ही राम जिनका जगत पसारा है, एक ही राम है जो घट घट में वासी है, और वही राम दशरथ जी के संतान पुत्र राम बने। एक ही राम सर्वत्र है। देखिए, अपने दिमाग में जब भेद होता है ना, तो हमको भगवान में भेद दिखाई पड़ता है। आंख हम लोग बचपन में छोटे थे तो रात को चंदा मामा को ऐसे देखते थे। क्या होता था? अभी आप बल्ब को एक आंख से दबा के देखिए, दिखाई पड़ेगा 2। हम लोग छोटे थे तो आंख से ऐसे दबा के देखते थे तो 2-2 चंदा जी दिखाई देने लगते थे। तो क्या आंख में उंगली दबाने से 2 चंद्रमा दिखाई देने लगे तो क्या चंद्रमा 2 हो गए? क्या हो? यदि चंद्रमा 2 दिख रहे हैं तो ये चंद्रमा में दोष नहीं है, हमारी नेत्र में दोष है। हमारे दोष के कारण हमको 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं।